आप बात करिए, ऊपर भी बात करिए, मैं उससे शंकराचार्य से बात कर रहा हूँ। इमीडिएटली इनका जो बनता है ये करवाइए, अदरवाइज मैं ये नेशनल हाईवे बंद करूंगा। मैं आपका काम एक टैक्सी में करने दूंगा। आज तक मैं बोला नहीं हूँ कि ये गलत है। बिल्कुल जो चीज़ आपने चलाई वो मौके की वहाँ पे देख के चलाई, जिसका टच लोगों के साथ था। और मैं ये कि मीडिया के आपको भी इस बात की मुबारक देना चाहता हूँ कि आपकी भी उसमें एफर्ट्स रही है। जो बात आपने चलाई वो लोगों के दिलों तक पहुँची, एडमिनिस्ट्रेशन के दिलों तक पहुँची, और जिसका संज्ञान इमीडिएटली हुआ और इतनी तेज़ी से काम हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि ये मीडिया हाइप है, मीडिया की वजह से, उन लोगों की हमेशा ये सोच रहेगी। हमारी सोच है काम करना, हमारी सोच है लोगों की सुविधा देना, हमारी सोच है जो काम रुके हैं उनको पूरा करना, हमारी सोच है कि लोगों को जो मुश्किलात है उसको हल करना। हमारी सोच कभी भी ऐसी सोच नहीं है कि जिसके अंदर हम कोई वाहवाही लुटाने का काम करें, वो मैं करने वाला नहीं हूँ। कि ये तो सारा नुकसान हो गया उन लोगों का बेचारे को। ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? अगर रात को या उस दिन को होते तो मर जाते ये वही में। आप बात करिए, ऊपर भी बात करिए, मैं उससे शंकराचार्य से बात कर रहा हूँ। इमीडिएटली इनका जो बनता है ये करवाइए, अदरवाइज मैं ये नेशनल हाईवे बंद करूंगा। मैं आपका काम एक टैक्सी में करने दूंगा। जो ही मुझे पता चला इस वाक़या का, मैं मौके पर गया और वहाँ के हालात देखते हुए, और उस दिन ही उस आदमी की बेटी की शादी थी, तो मैंने जाके उसकी दुकान का जायज़ा लिया। वाक़या ही वो गलती जो है नेशनल हाईवे वालों की थी, और नेशनल हाईवे वालों से मैंने बातचीत की है, और उसके बाद उन्होंने पूरा उनका कंपनसेशन की बात की है, रेंट की बात की है, और उनको जो है वो अच्छे तरीके से वो दुकानें बना के देंगे। ये इस तूफान से काफ़ी तबाही और बर्बादी हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हों, चाहे हमारा कुछ मकान के छत गिर गए हैं। और उसके लिए भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इमीडिएटली टीमें बनाई हैं, और उन टीमों के ज़रिए से असेसमेंट की जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है। और ये मैं मसला जो है हमारे जो रियासत के वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला के नोटिस में भी लाया कि ये सिर्फ कागज़ों की कार्रवाई ना हो, सिर्फ कागज़ों पे नुकसान लिख के रखा ना जाए। ये नुकसान जो है, जो असेसमेंट की जा रही है, ये लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहा है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज किसी पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर बात नहीं होगी। जी हाँ, आपने जो शुरुआत में तस्वीरें देखी, ये वही तस्वीरें हैं सांबा के जतवाल इलाके की। यहां पर एक दुकानदार की दुकान टूट जाती है और आरोप लगे थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर। और आपको मालूम होगा कि वहां मौके पर खुद सुरजीत सिंह सिलाथिया जी, जो कि विधायक है सांबा के, जब इनके संज्ञान में ये चीजें आई, ये वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ। इसी के साथ कंसर्न अधिकारियों के साथ भी नाराजगी शो की कि आखिर पब्लिक को ही क्यों परेशान किया जाता है। तो इस मसले का हल जल्द से जल्द किया जाए, अदरवाइज मैं नेशनल हाईवे को बंद कर दूंगा। ये चेतावनी विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी ने दी थी। लेकिन विद इन नो टाइम प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर इस मामले का हल कराया। फाइनली अच्छी खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें कंसर्न घगवाल के एसडीएम कंवलजीत सिंह बाली साहब ने भी हमारे साथ बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये सारा मसला हल हो रहा है, कंपेंसेशन का मसला, क्लेम का मसला हो और या फिर रेंट का मसला हो, ये सारी चीजें उस दुकानदार को जो है मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन इसमें अहम रोल निभाया था विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी ने, जो कि पब्लिक के तमाम मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एमएलए साहब वो मसला हल किया, लेकिन जो सिलाथिया साहब ग्राउंड पर पहुंचे थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं धन्यवाद करूंगा, आपको थैंक्स करूंगा कि आपने जिस मुद्दे को दिली तौर पर लिया, एक उस दुकानदार के दर्द को आपने समझा और आप वहां गए। आपके अंदर भी गुस्सा था, आपके अंदर भी रोष था, आपने वो रोष प्रकट किया और कहीं ना कहीं सारी चीजें धीरे धीरे उस सर्कल में आ जाती है, जिस सर्कल को क्लोज करने के लिए वो सारी सुविधाएं उस दुकानदार को मिलना शुरू हो जाती हैं। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्य करने का कोई मौका मिलता है और खासतौर पर पब्लिक
जो कि आपसे जुड़ी है और आप पब्लिक से जुड़े हैं, कितनी राहत है उस दुकानदार को जो आपकी वजह से उसको मिल पाई है? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी समस्या लोगों की है उसको का संविधान निकालना मेरी फ़र्ज बनता है। इसीलिए लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते, तो मैं अपना वक्त जो है वो लोगों के बीच देता हूँ। जो ही मुझे पता चला इस वाक़या का, मैं मौके पर गया और वहाँ के हालात देखते हुए, और उस दिन ही उस आदमी की बेटी की शादी थी, तो मैंने जाके उसकी दुकान का जायज़ा लिया। वाक़या ही वो गलती जो है नेशनल हाईवे वालों की थी, और नेशनल हाईवे वालों से मैंने बातचीत की है, और उसके बाद उन्होंने पूरा उनका कंपनसेशन की बात की है, रेंट की बात की है, और उनको जो है वो अच्छे तरीके से वो दुकानें बना के देंगे। मैं उनका भी, नेशनल हाईवे वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और उनको ये कहना चाहता हूं इन फ्यूचर जो भी आप काम करें उसका पहले प्रिकॉशन ज़रूर लें, ताकि किसी को नुकसान ना हो। उसके लिए भी मैं उनको कहना चाहता हूं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें साथ दिया, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर सांबा भी इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी, मैं उनसे भी बात की थी और उन्होंने भी बात की, और जिसकी वजह से इस बात का संविधान निकला है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो भी समस्याएं होंगी वो मौके पे हल करने का जरूर प्रयास करूंगा, और मेरी हमेशा यही एक रिकॉर्ड रहा है जिसके मुताबिक लोगों को एक यकीन और एक भरोसा मुझ पे है, उसको मैं पूरा करने के लिए हर जतन कोशिश करूंगा, जो मेरा फ़र्ज है। इसी तरीके से आज चंद दिन पहले जो एक तूफ़ान यहाँ आया, इस तूफ़ान से काफ़ी तबाही और बर्बादी हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हों, चाहे हमारा कुछ मकान के छत गिर गए हैं, और उसके लिए भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इमीडिएटली टीमें बनाई हैं, और उन टीमों के ज़रिए से असेसमेंट की जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है। और ये मैं मसला जो है हमारे जो रियासत के वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला के नोटिस पर भी लाया कि ये सिर्फ कागज़ों की कार्रवाई ना हो, सिर्फ कागज़ों पे नुकसान लिख के रखा ना जाए। ये नुकसान जो है, जो असेसमेंट की जा रही है, ये लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहा है। इसके साथ साथ जो अभी कुछ सप्लाई पानी की डिस्टर्ब हुई थी, वो टाउन हमारे चल पड़े हैं, चाहे वो घगवाल का टाउन हो, सांबा का टाउन हो, और बाकी का रूरल एरियाज़ का तमाम एरिया जो है वो रिस्टोर किया गया है। मासवाए एक दो जगह पे अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से वही पानी जो है वो लोगों को मिलेगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आते ही हर चीज़ का हिसाब महकमों से लेता हूँ कि कहाँ कमी है, क्या वजह है, किस वजह से पानी यहाँ नहीं पहुँच पाया, क्या बिजली की सप्लाई की कमी है, या हमारे कोई मोटर्स ख़राब हैं, उनको वापस करना, उनको रिपेयर करके इमीडिएटली पंप्स को लगाना। उसके लिए मैं रोज़ आके यहाँ इसका रिव्यू करता हूँ, जिसके नतीजे से आज शहर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब ये कोई आसमानी जो है कभी कभार ये तबाही होती है, उसमें हमारे लोगों को भी कॉपरेशन चाहिए कि इतना बड़े एरिया के अंदर आज तकरीबन 250-300 जो पोल है पूरी इस डिस्ट्रिक्ट सांबा के कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा है, क्योंकि बहुत सा नुकसान हुआ था। और एक्शन हमारे जो पावर के हैं, मैं उसका भी शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने, और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर का, कि इन्होंने अलग से लेबर लगवा के, बहुत सी लेबर बायस की लगा के जिसको रिस्टोर करने का काम किया है। ये एक महकमे को क्रेडिट चाहता है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, हमने वो जो वीडियो जतवाल का दिखाया था वो कई लोगों को टच भी किया था कि नहीं, ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें तो इस व्यक्ति की मदद करना जायज़ था। वो सारी चीज़ें आप जब ग्राउंड पर देख रहे थे, ना सिर्फ आप बल्कि एक आम व्यक्ति वो देख रहा था। अब जब हमने वीडियो चलाई तो उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश की जा रही है। उनको क्या जवाब रहेगा? देखिए, जो ये आदमी ये कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी हमारा मीडिया है, मीडिया जगाने का काम करता है। मीडिया का एक अपना रोल है, निष्पक्ष होकर काम करता है। जो चीज़ आपने चलाई वो
मौके की वहाँ पे देख के चलाई, जिसका टच लोगों के साथ था। और मैं ये कि मीडिया के आपको भी इस बात की मुबारक देना चाहता हूँ कि आपकी भी उसमें एफर्ट्स रही है। जो बात आपने चलाई वो लोगों के दिलों तक पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन के दिलों तक पहुंची, और जिसका संज्ञान इमीडिएटली हुआ और इतनी तेज़ी से काम हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि ये मीडिया हाइप है, मीडिया की वजह से, उन लोगों की हमेशा ये सोच रहेगी। हमारी सोच है काम करना, हमारी सोच है लोगों की सुविधा देना, हमारी सोच है जो काम रुके हैं उनको पूरा करना, हमारी सोच है कि लोगों को जो मुश्किलात है उसको हल करना। हमारी सोच कभी भी ऐसी सोच नहीं है कि जिसके अंदर हम कोई वाहवाही लुटाने का काम करें। वो मैं करने वाला नहीं हूँ। मुझे जो कर सकता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। इस एफर्ट से कई लोगों की उम्मीदें जगी हैं सर, क्या कहेंगे आप? वैसे भी कोशिश करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पब्लिक के बीच में रहा जाए, उनके मसलों को हल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं सर। देखिए, जो गलत काम होगा, जहाँ पे बेइंसाफी होगी, जहाँ पे लोगों की मुश्किलात होगी, वो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी हो। मुझे लोगों ने चुना है। मुझे लोगों ने अगर 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे ज़्यादा वोट दे के मेरी जो जीत हुई है, मैं इस सांबा की धरती के लोगों को, इस सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक वोटर का हमेशा शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और रिकॉर्ड तोड़ वोट जो है इस सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से दिए। और लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरना है सर। वो मेरी कोशिश है। मैं हमेशा मेरा 40 वर्ष का तजर्बा जो है हमेशा लोगों के साथ रहा है। आज भी उसी सिस्टम से चलने वाला इंसान हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। बड़ी बेबाकी से बात रखी है और रखे भी क्यों ना। जो हालात हमने जतवाल इलाके में देखे थे, वो दुकानदार, जिस दुकानदार की दुकान उस दिन टूट जाती है जिस दिन उसकी बेटी की शादी थी, वो अपनी बेटी की विदाई करता या वो दुकान की उस दुख तकलीफ को देखता, लेकिन उसी समय फौरन मौके पर विधायक जी पहुंचे, अपनी टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी को जो है बताने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फटकार भी लगाई, रोष भी व्यक्त किया, लेकिन सिस्टम कुछ ही देर में जो वो बन जाता है और उस दुकानदार को फौरी तौर पर रिलीफ मिलती है। वो चाहे रेंट देने की बात हो, वो चाहे कंपेंसेशन क्लेम देने की बात हो, सारी चीजें ऑन ग्राउंड होती हैं। और इसमें मैं धन्यवाद करूंगा सिलाथिया साहब जी के साथ साथ डीसी साहब राजेश शर्मा जी का, घगवाल के एसडीएम कमलजीत सिंह बाली जी का, जो मौके पर पहुंचकर सारी चीजों को जो वो सिस्टम को जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं और फौरी तौर पर राह देते हैं। तो विधायक जी से इसी तरह से लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, लेकिन उनको भी जवाब है जो कहते हैं कि पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश की जा रही है या मीडिया में आने का ये कोई स्टंट था। उनको भी जवाब दे दिया है। साफ कहना है कि अगर मुझे जनता ने यहाँ जिताकर भेजा है तो ये 40 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों के लिए ही काम करूंगा और लोगों के बीच में ही रहूंगा। ये सिलाथिया साहब जी का बयान जो जवाब है उन तमाम लोगों को है। तो इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीदें हैं तो लोगों को, सांबा के लोगों को विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी से है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।